सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और तेज गति से कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति एक मिशन चलाया था। यह मिशन महिलाओं को न केवल प्रोटेक्शन दे रहा था बल्कि समय रहते महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को रोकने में भी कारगर साबित हो रहा था। याद कीजिए, साल 2017 योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत उन्होंने कई घोषणाएं भी की थी। इनमें महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन का दायरा 11 जिलों से बढ़ाकर 75 जिलों तक करना और यूपी में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की घोषणा की थी, जिसको अब और रफ्तार दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई विभागों में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पहले ही महिलाओं के लिए कई सुविधाएं दी गई। अब योगी सरकार इस अभियान को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सीएम योगी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बातचीत की। सीएम ने महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए 40,000 समूहों को रिवॉल्विंग फंड और 2606 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड भी जारी किया। यूपी में गन्ना उत्पादन हो या कोरोना काल में मास्क और पीपीटी किट का उत्पादन हो, और राज्य सरकार हर मोर्चे पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में लगी रही। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान बातचीत की। इस दौरान सीएम ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की सौगात दी। इस संबंध में सीएसआर के तिवारी ने बैठक कर पूरे अभियान के अगले चरण की तैयारियों की समीक्षा की। मिशन शक्ति पोर्टल को डेवलप करने के निर्देश। सीएस ने संबंधित अधिकारियों को दिसंबर महीने तक की वीकली कार्य योजना बनाकर 2 दिनों के अंदर भेजने के भी निर्देश दिए हैं। सीएस ने मिशन शक्ति अभियान में महिलाओं को जागरूक और स्वावलंबी बनाए जाने के लिए आम जनमानस को जोड़कर उनका सहयोग लेने की कोशिश करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने मिशन शक्ति पोर्टल को जल्द डेवलप कराकर महिलाओं के चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए भी कहा है। हर थाने में महिलाओं के लिए अलग डेस्क। मिशन शक्ति अभियान के पहले चरण के तहत महिलाओं के विकास से संबंधित विभागों को एक साथ जोड़ा गया था। पुलिस विभाग पर खासा फोकस करते हुए हर थाने में महिलाओं के लिए अलग डेस्क बनाई गई थी। उस पर महिला कांस्टेबल को ही तैनात करने की व्यवस्था की गई ताकि महिलाएं अपने साथ हुए अपराध को बताने में हिचकिचाहट न महसूस करें। सीएम योगी ने महिलाओं से जुड़े अपराधों पर खासा ध्यान देते हुए जल्द कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए थे। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत यूपी सरकार की तरफ से की गई और इस अभियान में भी नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई और ऐलान किए गए, जिसकी शुरुआत लखनऊ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की तो बलराम से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। हाथरस और उसके बाद अन्य इलाकों से आई कथित बलात्कार की घटनाओं के बाद योगी सरकार की काफी आलोचना हुई थी। विपक्ष भी इन घटनाओं पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में लगा रहा। हालांकि जानकार मानते हैं कि यूपी में चाहे किसी की भी सरकार आई हो, बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सामने आते रहे हैं और ये देखा गया है कि जब भी कोई घटना घटती है तो सरकारें सक्रिय हो जाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और तेज गति से कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति एक मिशन चलाया था। यह मिशन महिलाओं को न केवल प्रोटेक्शन दे रहा था बल्कि समय रहते महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को रोकने में भी कारगर साबित हो रहा था। यह मिशन पुलिस अधिकारियों ने तेज गति से चलाया। हर थाने में एक सेल बनाया गया जहां महिलाओं की समस्या को सुनने के लिए एक डेस्क बनाया गया और काफ़ी हद तक इस मिशन को सक्सेस भी मिली। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद यह मिशन फाइलों में धूल फांकने लगा। अगर वर्तमान की आज बात की जाए तो इस मिशन के तहत कोई काम नहीं हो रहा है। हो सकता है फाइलों में इसके तहत कोई काम होता हो, फाइलों में मुकदमे दर्ज होते हों, लेकिन इस मिशन के तहत कोई थानों में काम नहीं हो रहा है। जो महिलाएं पुलिसकर्मी महिलाओं के लिए लगाई गई थी, अब वो थानों में केवल थानों के काम निपटाती हैं। बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, वो पुलिस अधिकारियों के पास उनके दफ्तरों पर जाती हैं। लेकिन थानों की बात अगर की जाए तो थानों में मिशन शक्ति के तहत जो डेस्क बनाई गई थी, अब वहाँ पर
वो डेस्क नहीं दिखाई देती, डेस्क अगर हैं भी तो वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देती। हालांकि इस मिशन की अगर बात की जाए, जब कोरोना की दूसरी लहर से पहले मिशन का आगाज किया गया था, सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों ने इसके तहत जागरूकता दिखाई और पुलिसकर्मियों ने बाकायदा रैलियां निकाली, बाइकों के माध्यम से, फैंटम्स के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से रैलियां निकालकर महिलाओं को इस बात के लिए अवेयर कराया कि मिशन शक्ति एक अभियान चलाया गया है जो कि महिलाओं के लिए है और महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं को किसी भी मामले में इंसाफ दिलाने तक का मिशन शक्ति में प्रावधान था। लेकिन अब जब मिशन शक्ति धूल फाकने लगा है तो ऐसे में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों के लिए केवल थाने और पुलिस के अधिकारियों के दफ्तर बचे हैं। बहरहाल अगर इस वक्त की बात की जाए तो महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी सजग तो हैं, लेकिन मिशन शक्ति के तहत जो कार्रवाई होती थी वो नहीं हो पा रही है। केवल फाइलों में मिशन शक्ति हो सकता दिखाई देता हो, लेकिन वर्तमान में अगर हालात देखे जाएं तो मिशन शक्ति के तहत पुलिसकर्मी कार्रवाई करते नजर नहीं आते हैं। हालांकि इस ओर अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया है। अगर कोई आदेश निर्देश सीएम के माध्यम से हो जाए तो शायद मिशन शक्ति जो कि धूल फांक रहा है, दम तोड़ रहा है, वो फिर से जीवित हो और महिलाओं को सुरक्षा मिलना शुरू हो जाए, महिलाओं के काम होना शुरू हो जाए, उनके प्रति बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लग सके। अपने सहयोगी नासिर चौहान के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ। लेकिन चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि मिशन शक्ति की धरातल पर स्थिति क्या है। दरअसल मिशन शक्ति के हमने बड़े बड़े विज्ञापन देखे हैं जिनमें जागरूकता की बात कही गई है। ये दावे सुनने में अच्छे लगते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए चीजें की जा रही हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही लाया गया एंटी रोमियो स्क्वाड अब कहीं भी नजर नहीं आता। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के मामलों में राजस्थान पहले और यूपी दूसरे नंबर पर आता है। वहीं ऑपरेशन मजनू भी शुरू किया गया था और अगर कोई लड़का छेड़छाड़ करता पाया जाता है तो साधारण कपड़ों में तैनात महिला पुलिसकर्मी उसकी पिटाई भी करती थी और ये भी काफी वायरल हुआ, लेकिन फिर भी इसमें मोरल पुलिसिंग शुरू हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के भीतर महिलाओं से जुड़े अपराधों को गंभीरता से लेने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महिलाओं और बेटियों से जुड़ी आपराधिक घटनाओं को संवेदनशीलता के साथ लिया जाए। इतना ही नहीं, ऐसी घटनाओं के सामने आने पर तत्काल संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई भी की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।